हाय दिस इज कैफ एंड यू वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के। और आज है 27 सितंबर, दोपहर का बज रहा है 2। और मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी थी। ये वीडियो आप बनाइए, बहुत लोग डीएम कर रहे थे, बहुत लोग यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि इस टाइप की आप एक वीडियो जरूर बनाओ, क्योंकि आप बहुत सारी राइड कर चुके हो, बहुत सी ट्रिप कर चुके हो, तो आपको एक ये बजट वीडियो जरूर बनानी चाहिए। तो आज की ये वीडियो कुछ खास नहीं है, कुछ एक्सप्लोर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज की ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो बस अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या किस तरह का बजट लगता है एक राइड में, एक ट्रिप में, कहीं घूमने में, अगर आप 1000 किलोमीटर के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पेट्रोल की। तो पेट्रोल का सीन ये होता है कि कभी भी आप कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर रहे हैं, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की अगर आप कोई भी राइड कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो क्या है। अगर आपको अप्रोक्स आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है, तो आप एवरेज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा पेट्रोल कितना लगेगा। जैसे सपोज दैट मेरी जो लास्ट ट्रिप थी, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ या बजट वीडियो में बना रहा हूँ। तो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आपको आई बटन में लास्ट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं बहुत सी प्लेलिस्ट डाल दूंगा कि मैं कहाँ कहाँ राइड कर चुका हूँ, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो जैसे एग्जांपल पे मैंने लास्ट अपनी शिमला की राइड करी, तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, मैंने सिंपल एज दैट गूगल पे देखा कि कानपुर से शिमला की जो दूरी है वो कितनी है। 850 किलोमीटर है यहाँ से। तो मैंने उसको कैलकुलेट किया अपनी टीवीएस अपाचे से कि मेरी अपाचे 38 to 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। तो मैंने उसी से कैलकुलेट करके कि मेरा पेट्रोल का क्या बजट होगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी चीज ये आती है कि अगर आप 850 जाना और 850 आना, 1700 किलोमीटर हो गया। अब हमेशा किसी भी ट्रिप पे अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि जाने आने का हमारा क्या होगा, बट ये कैलकुलेट नहीं है कि हम वहां पे घूमेंगे कितना, कितने किलोमीटर हम घूमेंगे। अब सपोज दैट हम नैनीताल जाते हैं, तो नैनीताल को घूमने में बहुत ज्यादा 10 किलोमीटर लगता है हमें घूमने में। 10 किलोमीटर में हमारा नैनीताल कवर हो जाता है, 10, 15, 20 किलोमीटर में। और यही अब अगर आप शिमला जाते हो तो वो किलोमीटर 20 से 100 हो जाता है, 100 का इनफैक्ट 150 हो जाता है, 150 हो जाता है। तो ये अपने माइंड में जरूर रखिए कि आप कहीं पे भी जा रहे हो और अगर आप पेट्रोल का बजट निकाल लो कि पेट्रोल मेरा कितना लगना चाहिए, तो आप ये चीज जरूर रखिए। 150 किलोमीटर अप्रोक्स 100 किलोमीटर आप मान के चलिए कि आपका 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके चलिए। सपोज दैट आपका ओवरऑल जो ट्रिप है वो 1500 किलोमीटर की है, तो आप उसको 1600 कर लीजिए, 1650 कर लीजिए, 1700 किलोमीटर कर लीजिए। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको उस पेट्रोल के बजट को कैलकुलेट करने में आसानी होगी। मेरी बात आप समझ रहे होगे, कैलकुलेट करने में आपको आसानी होगी। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगी आपको आपकी पूरी ट्रिप में। क्योंकि अभी शिमला में लास्ट टाइम गया था, तो मेरा 2 दिन का प्लान था शिमला में रुकने का, बट 1 दिन और बन गया मेरा प्लान, और उस 1 दिन में मैंने 150 किलोमीटर अपनी बाइक को चलाया। तो यही सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी आपके रन के हिसाब से, आपकी बाइक के हिसाब से। आपकी बाइक क्या एवरेज दे रही है, 30 का दे रही है, 25 का दे रही है, 40 का दे रही है, 35 का दे रही है। जो एवरेज दे रही है आप उस एवरेज पे कैलकुलेट करके आप अपना पेट्रोल का बजट निकाल सकते हैं अपनी राइड का। सपोज दैट आपकी 1700 किलोमीटर हुई है, तो 1700 को आप डिवाइड कर लो, आपका जो भी एवरेज है 35 से, और फिर इसको इनटू कर दो जो भी पेट्रोल पर लीटर आपकी सिटी में है। आजकल तो सिटी में भी डिफर हो गया है, कहीं पे 90 है, कहीं पे 82 है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है स्टे का। स्टे का सीन ये होता है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूंगा, मैं इस वीडियो में अपनी बात करूंगा, आप मुझसे रिलेट कर सकते हो। स्टे का सीन ये आता है कि मैं कहीं पे भी जाता हूं, तो मैं 2 लोग हैं या 3 लोग, हम या 2 हैं या 3 लोग हैं, तो 2 या 3 में सीन ये होता है कि हम कहीं पे भी गए, तो एक राइडर अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास उतना बजट नहीं होता है कि हम बहुत महंगे होटल्स ले सकें। बहुत कम लोग, भाई जो बहुत पैसे वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास बहुत ज्यादा बजट है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत राइडरों के पास बहुत कम बजट होता है, बहुत लिमिटेड बजट होता है। हमारा ज्यादातर बजट जो होता है वो पेट्रोल में चला जाता है। तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो जो स्टे का सीन होता है वो ये होता है कि आप मान के चलिए, अगर आप 2 से 3 लोग हैं तो आप मान के चलिए आप अपना जो एक रात का जो स्टे है वो 500 रुपए लेके चलिए, कि हमें 500 रुपए
स्टे का देना है, मैं 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, इससे ज्यादा मैं लेके नहीं चलता हूँ अपने एक दिन के स्टे का, और उसी में मेरा काम हो जाता है। कहीं पे भी अगर मैं जाऊं, मैं इंडिया में काफी राइड कर चुका हूँ, और कहीं पे भी मैं जाऊं तो इस बजट में मुझे होटल मिल जाते हैं। सपोज दैट 3 लोग हैं तो 700 700 700 2000, 2 लोग हैं तो 700 700 1400 रुपए में होटल, अच्छे होटल मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मैं प्रेफर करता हूँ, लोग ऑनलाइन बुक करते हैं बट मैं प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन। मैं कहाँ पे किस टाइम पे पहुंचूं, कब पहुंचूं, ये मैटर करता है। अब सपोज दैट मैं कहीं पे भी बुक कर दूं होटल और मैं वहां पे सुबह 5 बजे पहुंच रहा हूं, क्या फायदा ऐसे होटल बुक करने का। अब मैं 5 बजे पहुंच रहा हूं और अपने हिसाब से पहुंच रहा हूं, सपोज दैट मैं वहां पहुंच ही ना पाया उस टाइम पे, तो सबसे मेन चीज ये होती। तो इस वजह से मैं होटल ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करता हूं कंपेयर टू ऑनलाइन। और मेरे बजट जो होता है वो होटल को वो 500 700 रुपए से ज्यादा नहीं होता, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊं। और अगर मेरे साथ अकेले तो जाता नहीं हूँ, मेरे साथ 2 से 3 लोग होते हैं, तो वो बजट कहीं ना कहीं एक अच्छा रूम हमें मिल जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि रूम उतना अच्छा ना हो। अब तीसरी बात मैं करता हूँ फूड की। अच्छा, फूड का सीन ये है कि बहुत लोग फूड में जो है अपने आप को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, फूड का जो बजट है ना वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। ड्यूरिंग राइड की बात कर रहा हूँ, आप कार से बाई रोड की बात करो, उसमें कैलकुलेट ना करने का रीजन बताएं क्या है। रीजन उसमें ये है कि जैसे आप यहां से निकले, अब फूड क्या है, फूड के बजट में आपकी चाय भी आ रही है, फूड के बजट में आपके स्नैक्स भी आ रहे हैं, फूड के बजट में आपका खाना भी आ रहा है। तो आप अपनी राइड को जितना लंबा करोगे उतने ही आपके फूड के एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। तो कहने का सीन ये है कि मैं 2 दिन की राइड है, जैसे सपोज दैट 1000 किलोमीटर है, तो मैं कोशिश करता हूं मैं 1 दिन में कर लूं। 1 दिन में करने का रीजन ये होता है कि मेरा स्टे का एक्सपेंस बचता है, मेरे फूड का एक्सपेंस बचता है, बहुत सारी जो और खर्चे होते हैं उनका एक्सपेंस मेरा बच जाता है। तो फूड का सीन ये होता है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो 1 दिन का अगर आप ठीक खाते हैं, स्नैक खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाय पीते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो आप 1 दिन का अपने फूड का जो एक्सपेंस है वो मैं जो मानता हूं, वो मैं अपने फूड का एक्सपेंस मानता हूं, वही जो मैं स्टे का मानता हूं 500 से 700 रुपए, ये मेरे फूड का एक्सपेंस होता है 1 दिन का। ये चाहे मैं राइड पे हूं तो भी मेरा यही एक्सपेंस होगा, अगर मैं वहां पे स्टे कर रहा हूं तो भी मेरा यही एक्सपेंस होगा, क्योंकि मैं अपने खाने से, अपने डाइट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। मैं राइड पे हूँ तो भी मैं उतना ही खाता हूँ, मैं वहां पे घूम रहा हूँ तो भी मैं उतना खाऊंगा, मैं घर पे हूँ तो भी मैं उतना ही खाऊंगा। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं राइड को जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में मैं कम खाऊं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज हो गई। मगर मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने डाइट से कॉम्प्रोमाइज ना करूँ। शायद यही वजह है कि मैं इतनी लंबी राइड कर पाता हूँ बिना किसी थकावट के, बिना किसी दिक्कत के, और आने के बाद मेरे साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और मैं वहां पे 4-4 बजे तक जाग के एडिट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बात हो गई फूड की। और ड्यूरिंग राइड अगर आप अपनी राइड 500 किलोमीटर की राइड है या 1000 किलोमीटर की राइड है, और अगर आप उसको जितना लंबा करते जाओगे, आप 2 दिन में उस राइड को कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके 2 दिन के स्टे के पैसे हो गए, 2 दिन के फूड के पैसे हो गए। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए कि राइड को हम जितना जल्दी कंप्लीट कर लें, हॉल्ट ब्रेक हम जितने कम लेंगे उतना ही हमारी बचत है, उतना ही एक राइडर की बचत है, और पैसे के साथ साथ आपके टाइम की बचत है, जो मेरे साथ होता है। मैं अगर ग्रुप में राइड कर रहा हूं तो रुकना पड़ता है, और ग्रुप में राइड नहीं कर रहा हूं, 2-3 लोग में राइड कर रहा हूं तो रुकना नहीं पड़ता। हम सिर्फ गाड़ी स्ट्रेच करते हैं और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, और ये सारी चीजों की जो बचत होती है, ये सारी चीजों की जो हम बचाते हैं, वो कहीं ना कहीं और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे जाके हम घूम सकते हैं। और चौथा पॉइंट आता है एक्स्ट्रा एक्सपेंस का। एक्स्ट्रा एक्सपेंस में क्या आता है? अब आप कहोगे सारी चीजें तो जुड़वा दी, एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्या होता है? एक्स्ट्रा एक्सपेंस ये होता है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खाना, पेट्रोल, रहना, ये सब एक्सपेंस हो गए। बट एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्या है? एक्स्ट्रा एक्सपेंस ये है, जैसे मैं यहां से गया शिमला, अब शिमला का सीन ये है कि मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कवर किया, वहां पे मुझे 80 रुपए का टोल लगा। मैंने यमुना एक्सप्रेसवे कवर किया, वहां मुझे 205 रुपए का टोल लगा। अब आप वहां पे घूम रहे हो, किसी हिल स्टेशन में घूम रहे हो, तो वो घूमने का सीन क्या है, आप जब घूम रहे हो किसी भी हिल स्टेशन में, तो वो आपके आ गया एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में। जैसे मैंने वहां पे हॉर्स ट्रेकिंग की, उसके मुझे 400 रुपए लगे, वो मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में आ गए, वो मैं लेके चलता हूँ। कहीं पे भी हम एंट्री कर रहे हैं, हिल स्टेशन में बहुत होता है 10 रुपए की पावती, 10 रुपए की पर्ची, 20 रुपए की पर्ची, तो वो हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में आ गया। हमें कोई चीज खरीदनी है अपने लिए, अपनी पर्सनल यूज के लिए, कुछ हम भूल गए घर से लाना,
वो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में आ गया। तो ये सारी एक बजट आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का भी लेके चलना। अब जैसे मैं अपनी शिमला ट्रिप में गया तो मैंने अपने पेट्रोल का लगाया 4,000 रुपए, 4,000 रुपए मैंने अपने स्टे का लगाया, स्टे ऑफ फूड का लगाया 4,000 रुपए, और एक्स्ट्रा एक्सपेंस का मैंने 2 से 3,000 रुपए लगाया। तो यानी मेरा टोटल हो गया 10 से 11,000 रुपए। तो ये बजट मैं बना के चला। अब इस बजट जब मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंस का भी लगाया, फूड भी लगाया, स्टे भी लगाया, पेट्रोल भी लगाया, सारे एक्सपेंस मैंने जोड़ लिए और एक्स्ट्रा भी मैंने जोड़ लिया, तो मेरा उसके बाद मेरा खर्च होना बहुत मुश्किल है कि उस बजट के बाद मेरी चीजें खर्च हो, मेरी जेब से खर्च हो। तो यही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, बाइक से जाते हो, कार से जाते हो, तो इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि भाई हर के पास इतनी जेब में इतना ज्यादा नहीं पैसे होते हैं कि वो आगे भी मैनेज कर पाए। तो हर आदमी जब कहीं निकलता है तो एक बजट बना के चलता है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो ना पैसे वाला हो, एक बजट बना के चलता है कि इतने अमाउंट में हमें ये ट्रिप करके आनी है। तो अगर उस अमाउंट को आप डिस्क्राइब कर लो, आप एलैबोरेट कर लो, आप उसको ब्रेकअप करके अगर आप चलोगे ना कि 10,000 रुपए हमारे पास है, 10,000 रुपए को हमें ब्रेकअप करना है, कि ब्रेकअप हम कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं कि हमारा स्टे में इतना लगे, फूड में हमारे 10,000 में हो जाए। तो आप ब्रेकअप करके अगर आप चलोगे ना तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहोगे, कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ड्यूरिंग राइड। तो ये मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस है मेरे बजट को लेके, जो मैं सोचता हूँ बजट के बारे में। क्योंकि मैंने रेट के बारे में इसलिए बात नहीं करी कि इतना है क्योंकि सबकी कंफर्टेबिलिटी अलग होती है, सबके स्वाद जायके अलग अलग होते हैं, सबकी गाड़ियां अलग अलग होती हैं, सबके रूट अलग अलग होते हैं। तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता हूं कि कितना बजट होना चाहिए, मगर मैं आपको राउंड ऑफ में ये चीजें बता सकता हूं। मैंने जितनी बताई आप राउंड ऑफ में कैलकुलेट करके आप अपने हिसाब से बजट निकाल सकते हैं। कोई 1,000 किलोमीटर 2 दिन में करता है, कोई 1 दिन में करता है, कोई 15 घंटे में करता है, 20 घंटे में कर लेता है। तो कहने का सीन ही है, तो सबके अलग अलग बजट है। तो बस अगर आपको ये बजट वीडियो मेरी पसंद है, ये मेरी पहली बजट वीडियो, अगर मैं कुछ भूल रहा हूं या मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं भूल गया हूं या मैं मिस कर गया हूं अपनी वीडियो में इंप्लीमेंट करना। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप बिल्कुल फील फ्री हैं आप कमेंट करने के लिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप क्या चाहते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो कहाँ पे मैं ट्रैवल करूँ, मैं कहाँ पे एक्सप्लोर करूँ। तो आपको इस चैनल पे पहली वीडियो ऐसी आई है, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इस टाइप की वीडियो को बनाने का। तो बस अगर आप इस चेहरे को, इस तरह की वीडियो को और देखना चाहते हैं तो यही रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें, और बगल में बेल आइकन होगा। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि इस टाइप की जो वीडियो होती है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, इस टाइप की जो एक्सप्लोरिंग वीडियो होती है, मॉन्यूमेंट्स की एक्सप्लोरिंग वीडियो होती है, राइडिंग वीडियो होती है और गैजेट से रिलेटेड वीडियो होती है, तो आप पे सबसे पहले बेल आइकन दबाने से आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उस चीज को देख पाओगे, उस चीज को समझ पाओगे, उस चीज के बारे में जान पाओगे। तो बस तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज कैफ इन कानपुर। टुडे इज 27th of September, टाइम इज 2 o'clock, 2 o'clock in the afternoon. Signing off.